शांति 10 अक्टूबर 2025 बाबा की मुरली का सार। तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। तो शरीर का जब हमें कॉन्शियसनेस रहता है, अटेंशन रहता है, अटेंशन तो नहीं कह सकते हैं लेकिन स्मृति रहती है कि हम देह हैं, तो उस देह में जो है वो अनेक मतें हो जाती हैं, क्योंकि देह झूठ है, असत्य है। तो असत्य की तरफ अगर हमारा ध्यान है या हम स्वयं को जब तक असत्य समझते हैं तो फिर जो है बहुत सारे हम कन्फ्यूज़न में रहते हैं, डर में रहते हैं, कभी ईर्ष्या में, कभी द्वेष में रहते हैं, तो फिर जो है वो अनेक सारी मतें हो जाती हैं। पर बाबा आकर के हमें अपने सत्य स्वरूप में स्थित कराते हैं, जिसको ही आत्मिक मत कहा जाता है या आत्मा की स्थिति कहा जाता है। तो उस आत्मिक स्थिति में हमारा विज़न इतना क्लियर होता है, जिसको हम कहें कि अगर साइलेंस है ना, तो साइलेंस में क्या हो जाता है, हमें वो हर बात टच हो जाती है जो कि सही है या जो कि करने योग्य है। तो वही हमें आत्मिक स्थिति में स्थित जब बाबा करने आते हैं तो उसी आत्मिक स्थिति को अद्वैत मत कहा जाता है, जिससे हम देवता अर्थात कि उस कॉन्शियसनेस आत्मा की, और शरीर जो है फिर कर्म करता है। तो फिर जो है उस आत्मिक स्थिति में रह करके जो शरीर कर्म करता है, जो या जिसको मनुष्य तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है उसको अपने सर्वगुणों सर्वशक्तियों से जो भी कर्तव्य करता है उसे देवता कहा जाता है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं। तो भूल भुलैया तो कैसे होती है कि जहाँ से जाएं तो वापस हम बंद हो जाते हैं। हमने जो है एक भूल भुलैया के बारे में सुना हुआ है, कहीं पे है, तो उसमें जितने भी दरवाजे हैं तो जितने भी दरवाज़ों से हम जाते हैं लेकिन बाहर कभी नहीं निकल पाते हैं। लेकिन उसमें बताया गया है, वो भूल भुलैया इस तरह से बनाई गई है कि हमको किसी ने, वहाँ के गाइड ने बताया कि आप जो है वो कोई दरवाज़ा मत खोलो, सिर्फ जो है जहाँ पे सीढ़ी आती है आप ऊपर चढ़ जाओ। तो इसी तरह से हम ऊपर चढ़ते गए, हर जो इतने सारे दरवाज़ों के बीच में, तो ऊपर चढ़ते गए, हर एक सीढ़ी पार करते गए, तो एंड में आकर के हम बाहर निकल गए, अर्थात उस खुले स्थान पे पहुंच गए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम स्वयं को देह मान करके जो भी कर्म कांड करते हैं, जो भी हम मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हम उसमें ही फंसे रहते हैं, उससे कभी निकल नहीं पाते। लेकिन जैसे उस भूल भुलैया में दिखाया गया कि ऊपर चढ़ते जाओ, है ना तो इसी तरह से हम भी जितना देहबान से ऊपर उठते जाते हैं और आखिर आकर के उस पीक पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम स्वयं को एकदम निर्बंधन, खुला, मुक्त अनुभव करते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं, हमारा घर कहाँ है उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। घर अर्थात हमारी शांति की स्थिति, संकल्पों से परे की स्थिति। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है ना, क्योंकि ये पूरा ड्रामा पूरा हो गया, सारी स्क्रिप्ट हो गई। अब भगवान आकर के, बाबा आकर के हमें कह रहे हैं कि वापस तुम्हें उसी शांति में लौटना है। पर वो शांति में कैसे लौट सकते हैं, वो भी बाबा के ज्ञान के द्वारा हमें पता चलता है। तो बाबा कहते हैं, अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने, अर्थात साइलेंस में ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। देखो बाबा साफ साफ कह रहे हैं कि वाणी से परे, तो ज़रूरी नहीं है ये मुख की वाणी, लेकिन अंदर जो संकल्पों की भी वाणी है वो तो चलती रहेगी, वो ऑटोमेटिक मोड पे है, वो जो है प्रोग्रामिंग फिट की हुई है। लेकिन उस वाणी बाहर की, पहले बाहर की वाणी से फिर धीरे धीरे अंदर चलते जाएं, वो अंदर के मुख की, मन की जो है वाणी, उससे भी परे होकर के घर अर्थात हमारे साइलेंस में हमें जाना है। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं, बाबा की याद से जो है वो बुद्धि को रिफाइन बनाना है। मतलब आत्मा की स्थिति से जो है अलग अलग जो हमारे ऊपर, जिसको काफ़ी बार बाबा कट्टे कहते हैं, मेल कहते हैं, पाप कहते हैं, वो चढ़े हुए हैं पहचानों के रूप में कि मैं ये हूँ, मैं उसको निकाल करके रिफाइन में क्या होता है, सारा कचरा निकाला जाता है। इसी तरह से ये जो सारा कचरा है हमारे बुद्धि के अंदर,
अलग अलग जो इस लौकिक दुनिया को जो दिखाई देता है उसको निकालते जाना। बुद्धि पढ़ाई से भरपूर हो, मतलब आत्मा के ज्ञान से जो है वो बुद्धि भरपूर हो, तो फिर जो है देह का ज्ञान जो है वो धीरे 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 शिथिल होता जाएगा। बाप और घर सदा याद रखना है कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे बाबा हमेशा हम कहते हैं ना, मैं बाबा के समान बना, तो बाप और घर अर्थात उस साइलेंस को सदा याद रखना है और याद दिलाना। तो औरों को हम याद दिलाएं, मुख के द्वारा याद दिलाएं या फिर कैसे करें, उनको उसी स्मृति से देखें। तो एक एक को बैठ करके स्मृति से देखना शायद पॉसिबल नहीं होगा, हम अपना अनुभव बताते हैं, पर यह है कि ये बुद्धि में हमारी वृत्ति ही बन जाए कि हर एक जो है वो शांत स्वरूप आत्मा है। दूसरा बाबा कह रहे हैं क्रिमिनल आई ख़त्म करने के लिए, अर्थात किसी को भी हम देह के रीति से नहीं देखें। एक क्रिमिनल आँखों से, अर्थात पहले तो ये स्थूल आँखें, उसको हमें वश में करना है, पर वो वश में करना बहुत ही ज़्यादा वो खतरे का हो सकता है। तो इसलिए ज्ञान के आधार से अपने मन बुद्धि के अंदर जो ऐसे क्रिमिनल संकल्प है, क्रिमिनल अर्थात देह से जुड़े हुए, किसी के देह को देख करके कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, ये क्रिमिनल है, ये टेररिस्ट है, ये प्राइम मिनिस्टर है, तो वो सब निकाल करके आत्मिक स्मृति में रहना। वरदान में बाबा दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव कह रहे हैं कि अगर विघ्न दातापन अर्थात कि स्थूल रीति तो हमें पता है, दाता मतलब किसी को हम कुछ स्थूल चीज़ें देते हैं, दूसरा फिर हम सोचते हैं सकाश देते हैं, और तीसरा जो है उसको उसकी ओरिजिनल स्थिति में देखना ही जो है वो दातापन है ना। तो फिर बाबा कह रहे हैं समाने की शक्ति, क्योंकि भिन्न भिन्न लोगों के स्वयं के संस्कार सामने आएंगे, वो आते हुए भी जो है हमें ये ना बोले कि ये हमारा सत्य नहीं है। तो फिर इस हमारे रोल में चाहे औरों के रोल में जो भी विघ्न आएंगे तो उसके हम समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन समय को अपना साथी, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। तो सत्य कौन है? एक बाबा ही सत्य है, और उस सत्य बाबा से निकले हुए जो हम संकल्प सत्य हैं, इसके अलावा एक सुई से लेकर, एक छोटे से कण से लेकर बड़े से बड़े जो देश या जिसको कहें कुछ भी चीज़ बड़े से बड़ी है, वो क्या है? असत्य है, वो ड्रामा की है, वो जस्ट लाइट शो है जिसको हम टच नहीं कर सकते। कहने मात्र कहा जाता है कि हम टच करते हैं, लेकिन वो जितना हम जिस चीज़ को टच करते हैं वो उतनी ही सॉलिड होती है, बाकी की जो वेव्स के अलावा कुछ नहीं है, जो कि हम क्वांटम फिज़िक्स में भी जान सकते हैं ना। तो फिर जो है आपकी नाव अर्थात कि हमारे संकल्पों की नाव डूब नहीं सकती, इस देह के संस्कारों संकल्पों दुनिया में जो है वो डूब नहीं सकती।